तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आपको पता है कि झारखंड की राजधानी रांची में इन दिनों जो अपराधियों के हौसले बुलंद देखे जा रहे हैं, एक के बाद एक आपराधिक वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से लगातार इस बात की दलील पेश की जा रही है कि उनकी चौकसी बढ़ी हुई है, लगातार वो उनकी पेट्रोलिंग चल रही है, लगातार वो पुलिस फोकस बनाए हुए है कि अपराधियों को अंडर कंट्रोल रखा जाए। लेकिन अपराधी हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस को जो है उनको चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। कल रात आपने जरूर खबर सुनी होगी कि राजधानी रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने भाई भतीजा उनकी भतीजा और चचा की जो है गोली मारकर की हत्या कर दी है। और ये जो घटना हुई है उस घटना की तफसीलात जरूर बातचीत करेंगे, लेकिन उस घटना के बाद राजधानी रांची में इस वक्त क्या माहौल है और लोग जो है खासकर नगड़ी थाना क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, उसकी जो तस्वीरें अब तक सामने आई हैं, जो वीडियो फुटेज सामने आए हैं, उससे स्पष्ट है कि राजधानी रांची और खासकर नगड़ी थाना क्षेत्र के जो लोग हैं, कल रात जो डबल मर्डर हुआ है उसको लेकर के लोग सड़क जाम कर रहे हैं, सड़क पर उतर गए हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, आदिवासी और मूलवासी समाज के जो लोग हैं वो उतरे हुए हैं और लगातार जो है अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। दरअसल कल देर रात नगरी थाना क्षेत्र में जो है जब मूर्ति विसर्जन करके दो लोग, जिनका नाम जो बताया जा रहा है मनोज मुंडा और बुधरा मुंडा, ये चचा और भतीजा है रिश्ते में, ये दो लोग जो है जब मूर्ति विसर्जन के बाद लौट रहे थे तो देर रात अपराधियों ने इनको घात लगाकर इन पर गोलियों से वार किया और कई बार इन पर वार किया गया। जब ये जख्मी हो गए तो इनको राजधानी रांची स्थित रिम्स हॉस्पिटल में जो उनको भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की ही मौत हो गई। खबरों के मुताबिक कि इन दो जब अपराधी इस वारदात को अंजाम दे रहे थे उस दौरान स्थानीय लोगों ने उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत तेजी से भाग निकले। लेकिन गाड़ी का जो नंबर है, गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वो कहीं न कहीं वहीं पर गिर गया, जिसके आधार पर अब जो है पुलिस जो है और उसकी टेक्निकल सेल जो है अपराधियों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। लेकिन कई घंटे गुजर जाने के बाद भी अब तक अपराधियों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। इसको लेकर के स्थानीय लोग नाराज हैं। यही वजह है कि इस वक्त जो है नगरी थाना क्षेत्र में जो है वो कहीं न कहीं स्थानीय लोग सड़क पर उतर गए हैं। आदिवासी मूलवासी समाज के लोग जो है सड़क पर हैं और जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं इस वक्त मौजूद हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राजधानी रांची में किस तरह से जो है अपराधी जो हैं उनके जो हौसले हैं वो बुलंद है, लगातार वो अपने कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने अभी तक जो तफ्तीश की है, जो जांच की है, उसमें कोई खुलासा तो नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस दो एंगल से जांच कर रही है। एक तो ये कि क्या कोई पुरानी रंजिश थी इन दो लोगों की किसी और से, या फिर जमीन का एंगल एक महत्वपूर्ण एंगल होता है, क्योंकि ये झारखंड के आदिवासी समाज के हैं, इनके पास बड़ी संख्या में जो जमीन होती है वो अपनी पुश्तैनी जमीन है। क्या इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या कोई जमीन का कोई लिटिगेशन था, क्या कोई जमीन का कोई मामला था जिसकी वजह से इन दोनों की हत्या हुई है। अभी कोई भी स्पष्ट तौर पर जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन एक बात जरूर है कि नगरी थाना क्षेत्र के लोग बिल्कुल उबल रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब किसी भी सूरत में जो है अपराधियों को इस तरह खुलेआम छूट नहीं दी जा सकती है, या फिर अपराधियों को इस तरह से अब हौसले बुलंद अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोग फिर क्या करें। तो जाहिर सी बात उन्होंने जो सड़क जाम किया है और कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कई घंटे बीत जाने के बाद भी जो है अब तक जो है आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कल ही आपको ये भी पता है कि नगरी थाना क्षेत्र के में ही टोल प्लाजा में जो है सड़क जो एक ऑटो पर जो है वहाँ पर हाई मास्ट लाइट का जो पोल है वो गिर गया, जिससे माँ बेटी की मौत हो गई। उसको लेकर अलग एक रंज है, एक अलग पर गुस्सा देखा जा रहा है। और अब जो है देर रात जो जिस तरह से डबल मर्डर हुआ है उसके बाद कहीं न कहीं स्थानीय ग्रामीण जो है वहां पर सड़क पर उतर गए हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब किसी भी सूरत में जो है वो अब इस तरह की ज्यादती को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। लिहाजा पुलिस पर भी दबाव है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजधानी रांची की पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो पाती है। लेकिन दो लोगों के डबल मर्डर के बाद कहीं न कहीं राजधानी रांची की सुरक्षा पर भी सवाल उठना लाजमी है। देखना दिलचस्प होगा पुलिस कब तक इस मामले का खुलासा कर पाती है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।